एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। देखिए ये लाइन सेगमेंट AB है और AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो यहाँ देखिए जो CD लाइन है ना, यह AB को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए ये BC और ये AD भी आपस में इक्वल है, तो ये मार्क से दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो गिवन है उसे हम लिखेंगे। यही तरीका होता है। गिवन AD इज इक्वल टू BC। AD इक्वल है BC के, और यहां पर देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये A और B यह इक्वल है 90 डिग्री के, जो गिवन इंफॉर्मेशन है। अब देखिए CD बाइसेक्ट्स AB। ये CD जब AB को बाइसेक्ट्स करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि OA बराबर OB। यह हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। टू प्रूव में हमें ये आपको दिखाना है कि OA बराबर हो जाएगा OB के। इसकी बात की जा रही है। OA एंड OB, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमने प्रूफ यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अब उसमें हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर जो ये साइड है उसको CPCT के माध्यम से हम इक्वल प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल AOD मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इस दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए AD इज इक्वल टू BC, यह दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल OAD इज इक्वल टू है एंगल B, ये B है, BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। OAD देखिए OAD इस एंगल की बात की जा रही है। इस एंगल को एंगल O, ये देखिए OBC, ये 90 डिग्री होगा। हम देख लेते हैं इसको। अब देखिए ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल होता है ना, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो आप लिखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंगल BOC, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर से सुन लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमने यहां पर लिखा है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो गया। मैं आप एडवाइज करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो जरूर देखें, तभी टेक्निकल बातों को आप आसानी से समझ लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एंगल, ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, और AD इज इक्वल टू BC ये साइड हो गया। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आप लिखिए ट्रायंगल AOD
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। और आपको यहां पर लिखना होगा बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो जब दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप इसके किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए, ये OA एंड OB ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्रायंगल का, तो हम इसे भी इक्वल कर देंगे। तो लिखिए OA इज इक्वल टू OB और यहां पर लिख दीजिए बाई CPCT। तो CPCT का मतलब क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब OB और OA आपस में इक्वल हो गए, तो यह कन्फर्म है कि CD इस AB को बाइसेक्ट्स करती है। तो आप ये भी लिख दीजिए, इसीलिए CD बाइसेक्ट्स AB। अब यहां पर लिख दिए हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स। देखिए, ये M है और L दो पैरेलल लाइन्स है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। ये L और M दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टेड हो रहा है दो अनदर लाइन से, यानी कि देखिए ये P और ये Q लाइन से इंटरसेक्टेड हो रहा है। तो कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल ABC को, ये ABC ये वाला जो ट्रायंगल है वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो आप देखिए CDA इस वाले ट्रायंगल के। तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे मैं सबसे पहले लिखूंगा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहां पर लिख दीजिए गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन हमने लिख दिया। तो आप देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, तो जो पिक्चर बनेगा वो पैरेललोग्राम का ही बनेगा। आप अगर और समझना चाहते हैं तो आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, ये इसके पैरेलल और इक्वल होता है, ये इसके पैरेलल और इक्वल होता है। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। चलिए, इतना तो आप लोग समझते होंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, जो आपको पिक्चर में हमने दिखाया है। तो चलिए, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कभी भी जब पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आ जाए अगर, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन भी आ जाए, तो समझ लेना कि अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आ जाएगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए एंगल BAC मैं लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो अब आप देखिए एंगल BAC को, ये रहा B और ये रहा C और ये BAC, इस एंगल की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए एंगल DCA। अब मैं आपको समझा दूं कि अगर ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल देखिए, एक इधर का और एक इधर का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? अल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो मैं यहां पर लिख दूं अल्टरनेट
ये एंगल है। अब चलिए BCA देखिए जरा, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। अब जरा BCA को देखिए, BCA यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है, एंगल DAC तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला एंगल और एक दूसरे तरफ का एंगल, तो ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो इसको भी मैं मार्क कर दिया कि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल से आपने दोनों ट्रायंगल के दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखिए कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में एक ऐसी लाइन है जो दोनों में कॉमन है। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो भी ये है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो भी ये है। आप देख सकते हैं AC, तो आप लिख दीजिए AC इज इक्वल टू AC। AC के बराबर है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल और एक साइड ये आपस में इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, देख लीजिए आप इसे। इसीलिए आपको कारण देना होगा कि किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो आप लिख दीजिए बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से यह आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that पहला देखिए कंडीशन क्या है, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। सेकेंड पार्ट को देखिए, ये BP इज इक्वल टू BQ के है और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। लाइन L है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और कह रहा है कि AB इज एनी पॉइंट ऑन L। ये देखिए A और B L पर कोई पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। तो देखिए B से BQ और इस B पॉइंट से P, ये दोनों देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो सो दैट पहला कंडीशन है कि हमें ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और B पॉइंट को भी देख लीजिए, कह रहा है कि BP इज इक्वल टू BQ। ये B और P यह इज इक्वल टू है BQ के, और ये भी कह रहा है कि और B इज इक्वी डिस्टेंट। ये B जो है ना, कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो देखिए ये एंगल A है और एक आर्म इसका ये है और एक आर्म इसका ये है, यानी कि AQ और AP आर्म है। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि B इज इक्वी डिस्टेंट। तो B जो है ना इस Q से और इस P से इक्वी डिस्टेंट पर है। तो मतलब वही हुआ, आप इसे BP और BQ कह लीजिए। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP एंड BQ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है तभी तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। B पॉइंट से
इस आर्म पर क्यू पॉइंट पर यहाँ पर 90 डिग्री, और बी पॉइंट से देखिए इस पी पॉइंट पर, आर्म के पी पॉइंट पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? पहला, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ट्रायंगल ए क्यू बी के। अब आपको मैं दिखा दूं ट्रायंगल ए पी बी। देखिए ये ए है और ये पी है और बी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये ए क्यू और बी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। और सेकेंड कंडीशन क्या है? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब इसे हम प्रूफ करते हैं। तो हमने लिख दिया प्रूफ। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेंगे। तो लिखिए आप, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब देखिए यहां पर सबसे पहले लिखेंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी। और क्या है? एल इज बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब मैं इसे समझा दूं। देखिए पी ए बी, ये रहा पी ए बी, ये वाला एंगल इक्वल टू है क्यू ए बी के, क्यू ए बी के, इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल ए है ना, उसको एल दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का है, और ये गिवन इंफॉर्मेशन है तो हमने यहां लिख दिया। उसके बाद आप देखिए कि इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ये ए बी क्या है? दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सी ओ डबल एम ओ एन। ये आपस में क्या है? कॉमन है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये दो एंगल और एक साइड से हमने दोनों ट्रायंगल में हमने इक्वल इसे दिखा दिया। तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हमें क्राइटेरिया भी लिखना होगा। तो लिख दीजिए बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में इक्वल हो गए, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी हम इक्वल करके सीपीसीटी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ना। तो आप लिख दीजिए बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और आपको यहां पर सीपीसीटी लिखना बेहद ही जरूरी है। हेंस प्रूव्ड।